हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। पिछले वीडियो लेक्चर में 31 तक एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनर के एमसीक्यूज जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। किस रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं? 5:3 की रेशियो में। एक्स सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब जब भी ऑफ दिया होगा तो उसमें जो सेक्रीफाइस किया है वो गिवन नहीं है, सबसे पहले वो निकालेंगे। तो 1/5 ऑफ हिज शेयर, एक्स ने अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस किया है और वाई ने 1/3 ऑफ हिज शेयर, वाई ने अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस किया है जेड के फेवर में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताएं आप एक्स और वाई की। तो यहां से हम सेक्रीफाइस निकालेंगे। अगर न्यू रेशियो बोला होगा, अगर न्यू रेशियो होगा तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस निकालेंगे मल्टीप्लाई कर कर, एंड देन ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करेंगे न्यू शेयर को फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्स का सेक्रीफाइस क्या होगा? एक्स का हिस्सा था बेटा 5/8, उसने अपने हिस्से का 1/5 सेक्रीफाइस किया, दैट मीन्स 1/8। और वाई का हिस्सा था 3/8, उसने अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस किया, दैट इज 1/8। तो रेशियो क्या बन जाएगी? जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 1:1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। 1/6 के लिए सी को एडमिट किया, विच एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल कर बताइएगा। तो सी का हिस्सा 1/6 है, 1/6 का 1/2, दैट मीन्स 1/12 ए ने सेक्रीफाइस किया और 1/12 ही बी ने सेक्रीफाइस किया। दोनों ने 1/2 सेक्रीफाइस किया, दैट इज 1/12 1/12। तो अब हम न्यू रेशियो निकालेंगे ए की। तो न्यू रेशियो क्या होगी? 5/8 माइनस जो ए ने सेक्रीफाइस किया, माइनस 1/12 96, 12 इंटू 5 60, माइनस 8 52/96। ये आ गया ए का न्यू शेयर। और बी का क्या आएगा? 3/8 माइनस 1/12, एलसीएम 96, 12 इंटू 3 36, माइनस 8 28/96। ये किसका शेयर आ गया? ए का, और ये बी का। और सी का भी शेयर हम लेंगे। न्यू रेशियो निकाल लेते हैं हम। तो न्यू रेशियो आ जाएगी 52/96, 28/96, और 1/6 हिस्सा था सी का, एलसीएम 96, 52, 28 एंड 16। तो न्यू रेशियो क्या बन गई? 52, 28 एंड 16। ये सब आइटम्स 52 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएंगी। 4 से 13, 4 से 7, 4 से 4, 4 से डिवाइड किया तो 13:7:4। जो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 34। 34 में X and Y are partners in a firm having capital balances 1,08,000 and 72,000। इन दोनों का टोटल करेंगे 1,08,000 and 72। They admit Z into the partnership। उन्होंने Z को पार्टनरशिप में एडमिट किया। तो पहले तो 1,08,000 and 72,000 है दोनों का हिस्सा कैपिटल में। They admit Z for 1/3 शेयर। Z को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया, एंड Z इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। Z कितना कैपिटल लेकर आएगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। एंड द कैपिटल अमाउंट ऑफ Z विल बी, तो बताइए Z की कैपिटल क्या होगी? तो 1/3 शेयर के लिए Z को एडमिट किया। E और B की कैपिटल है 1,08,000 प्लस 72,000, दैट मीन्स 1,80,000। अगर हम Z को 1/3 शेयर देंगे, टोटल इज 1,
Z को 1/3 दे दिया, तो ये 2/3 हिस्सा किसके लिए बनेगा? ये 2/3 हिस्सा बन गया X एंड Y का। और 2/3 हिस्से के लिए X एंड Y की जो कैपिटल है वो 1,80,000 है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है, तो 2/3 की अगर वैल्यू, इफ 2/3 इज इक्वल टू 1,80,000, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टोटल कैपिटल क्या होगी? तो टोटल कैपिटल आ जाएगी 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय P/2 है, रेसिप्रोकल ले लिया, वो आ जाएगा 2,70,000, 2,70,000। और Z टोटल जो कैपिटल ऑफ द फर्म है उसका 1/3 लेकर आएगा, तो 1/3 इसका कर देंगे तो 90,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 34 बी पार्ट, 90,000 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, A and B are partners in a firm with capital of rupees 90,000 and 1 lakh. C was admitted for 1/3 share in profits 90 and 1 lakh है, C को admit किया 1/3 के लिए, and brings 1,70,000 as capital, और 1,70,000 उसने कैपिटल के लिए लाया। तो calculate the amount of goodwill. That means we are supposed to calculate hidden goodwill in this question. तो 1/3 के लिए बेटा अगर वो कैपिटल 1,70,000 लेकर आ रहा है, तो दैट मीन्स अगर टोटल कैपिटल अगर बात करते हैं वो कितनी बनती है, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1,70,000 इंटू 3/1, इट विल बी 5,10,000। और अभी देखते हैं कैपिटल बिजनेस में कितनी है, 90 प्लस 1 लाख प्लस 1,70,000, इनका टोटल कर लेते हैं, 1,90,000 एंड 70, 2,70,000, 2,70,000 एंड 90, 3,60,000, तो 3,60,000 आ गया, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1,50,000 रुपीज आ जाएगा। तो 35 में जो हिडन गुडविल है वो ए पार्ट 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 36, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग द जनरल एंट्री विल बी, तो अगर बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई तो इंक्रीज एसेट इंक्रीज होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं हम बाय बिल्डिंग, और जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट या टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन ए राइट आंसर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, if there is a decrease in the value of creditors the general entry will be, क्रेडिटर्स बोले तो लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो फायदा होगा, तो वो क्रेडिट साइड में इधर आ जाएगा। अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में आएगा। और हमारी जो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, यहां पर आ गया रीवेल अकाउंट, क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, दैट मीन्स हमें इनकम हुई, हमें फायदा हुआ। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी राइट आंसर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या आ जाएगा, when a new partner brings his share of goodwill in cash the amount is debited to, the amount किसमें डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, it will be cash account। 39 क्वेश्चन, if at the time of admission के टाइम पर some profit and loss account balance appears in the books it will be transferred to, से कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, जो भी हमारे पास प्रॉफिट होगा वो कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, इट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां पर ट्रांसफर किया जाता है बच्चों, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा है, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है इट विल बी, हम लायबिलिटी को, जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी उससे नुकसान होगा, लॉस होगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हम लिखते हैं अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटी होती है। जनरल एंट्री क्या बनेगा, इट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, इफ इसमें क्या दिया है,
X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. क्या रेशियो X और Y की? 3:2 रेशियो है X और Y की. Z was admitted with 1/4 shares in the profits which he acquires equally from X and Y. तो न्यू रेशियो क्या होगी? तो 1/4 है, इक्वली लिया, दैट मीन्स 1/8 उसने Z ने X से लिया और 1/8 ही उसने Y से लिया. तो X का न्यू शेयर क्या होगा? पुराने में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे 40, 8 इंटू 3 24 माइनस 5 19/40. ऐसे y का भी निकाल लेते हैं 2/5 माइनस 1/8 48 इंटू 2 16 माइनस 5 11/40 11/40. और z का हिस्सा कितना है? 1/4 19/40 11/40. और वो 1/4 है. एक और ऑप्शन क्या आ गई? हमें नीचे 40 लाना है तो 10 इंटू 10 कर सकते हैं. That will be, it will be 10/40. और we can write it in this way. LCM ले लीजिए 19:11:10. 19:11:10 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जो आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है जी, दो ऑप्शन है, जिस मर्जी ऑप्शन से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं जब आपने जो इनकमिंग पार्टनर के शेयर को लेना होगा. क्वेश्चन नंबर 42. A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. C is admitted with 1/4 share in the profits. इनकी पुरानी रेशियो 2:1 है. C acquires 3/4 of his share from A. तो C ने जो एक्वायर किया 3/4 of his share from A and 1/4 of his share from B. तो C ने 3/4 शेयर एक्वायर किया. किससे एक्वायर किया है? A से किया है. और 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम B. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? इसका ऑप्शन जो आ जाएगा 1/4 है. तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं मैं. तो बी पार्ट आ जाएगा 23:13:12. जैसे आपको पहले बताया था, सी का जो शेयर था 1/4 शेयर था और उसने एक्वायर 3/4 किया था. इससे एक्वायर किया था 3/4 ऑफ हिज शेयर ए से किया था. तो आप इसको, उसने जो वैल्यू आ जाएगी ये 23:13:12 आ जाएगा. तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा. अगर नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 43. 43 में क्या है? A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. That means C as a partner by giving in 1/4 share in future profits. The new ratio will be. तो बताइए नई रेशियो क्या होगी? ए और बी पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं? 2:1 की. उन्होंने सी को एडमिट किया और बाय गिविंग इन 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स. तो 1/3 फ्यूचर में मिलेगा. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो सी को 1/3 एडमिट करने के बाद रिमेनिंग हिस्सा कितना रह जाएगा? रिमेनिंग बच जाएगा 2/3. अब जो रिमेनिंग जो होगा वो ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे? तो पुराने वाले में ही बांटेंगे. 2/3 इंटू 2/3 4/9 ए का. बी का आ जाएगा 2/3 जो रिमेनिंग है इंटू 1/3 3/9. और सी का कितना था? 4/9 = 3/9 = 1/3. एलसीएम लिया 9. 4:3:3. जो हमारे पास रेशियो जो आ जाएगी 1/3 है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. 2/3 जो बच गया इस रेशियो में बांटेंगे. अरे वाह, यहां से 2/3 आना, 2/9 आना था. 2/9 4:2:3 रेशियो आ जाएगी. जो 42 आपको मैंने होमवर्क दिया तो लेट अस डू. फिर बाद में ऐसे कोई दिक्कत आएगी, इसे हम सॉल्व कर ही लेते हैं. ऑप्शन तो बता दी मैंने आपको, तो देखते हैं क्या इसमें. ए और बी ध्यान से पढ़ते हैं. दो पार्टनर्स हैं, 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट को बांट रहे हैं. सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट. सी ने 3/4 ऑफ हिज शेयर लिया ए से. अब इधर ध्यान दीजिएगा, सी ने 3/4
किसका शेयर लिया है? सी ने 3/4 ऑफ हिज शेयर, मीन्स सी ने अपने हिस्से में जो 1/4 हिस्सा था सी का, उसने इसका 3/4 ए से लिया और अपने हिस्से का 1/4 उसने बी से लिया। तो ए का जो सेक्रीफाइस होगा, ए का सेक्रीफाइस क्या होगा? जो सी का हिस्सा था, सी का हिस्सा कितना था? 1/4, विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम ए। तो ये ए का सेक्रीफाइस आ गया 3/16, और सी का हिस्सा जो 1/4 था, इसका 1/4 उसने लिया बी से, तो दिस विल बी सेक्रीफाइस ऑफ बी। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड क्या था? 2/3, सेक्रीफाइस 3/16, एलसीएम 48, 16 into 2 32, माइनस 3 into 3 9, तो माइनस करेंगे तो 23/48। ऐसे बी का कैलकुलेट करेंगे आप, 1/3 माइनस 1/16, एलसीएम 48, तो 3 से किया हमने, 1/3 तो 16 आ गया, माइनस 3, दिस विल बी 13/48। अब रेशो क्या बनेगी? 23/48, 13/48 and 1/4, LCM 48, 23:13 is to 12। ऑप्शन बी ये अभी जो आपको मैंने बताया था, बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 44। 44 को अब हम कैसे करेंगे? के लिए, इफ द न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो अपने गुडविल कैश में लेकर आता है, इट विल बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा किस रेशो में उसे शेयर किया जाएगा? ठीक है, अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेकर आता है, तो उसे इस रेशो में सेक्रीफाइस किया जाएगा, इस रेशो में शेयर किया जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। 45, in the absence of an express agreement as to who will contribute to a new partner's share of profit, it is implied that the old partners will contribute। जब हम बात करते हैं, जैसे लेट इट बी, इसका मतलब आ गया 3:2, उनकी ओल्ड रेशो है, नया पार्टनर 1/4 के लिए आया है, तो जो नया पार्टनर 1/4 के लिए जिसको एडमिट किया, तो उसको 1/4 हिस्सा ए और बी ने जो दिया, किस रेशो में दिया है? अगर कुछ नहीं लिखा होगा, तो जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, इन द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, तो उस रेशो में जो सी पार्ट है, इन द ओल्ड रेशो और इन द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, उस रेशो में से हम जो होगा वो एलोकेट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या दिया गया है हमारे पास? इसमें दिया गया है कि इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा शोज अ प्रॉफिट, इट शुड बी क्रेडिटेड टू। तो जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। 47, a general reserve at the time of admission of a partner is transferred to। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को इसे बांटा जाता है, जितने भी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें बांटा जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, when the incoming partner brings in his share of premium or goodwill in cash, जब वो अपना शेयर ऑफ प्रीमियम कैश में लेकर आता है, इट इज एडजस्टेड बाय क्रेडिटिंग टू। तो किसे क्रेडिट किया जाता है? इट इज credited to sacrificing partners capital account in the sacrificing ratio। option C right answer। next is question number 49। 49 में क्या दिया है?
Z is admitted to a firm. Z को किसी फर्म में एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए in the profits for which he brings in 10,000 towards premium for goodwill. It will be taken by the old partners. जो वो goodwill लेकर आता है old partners के द्वारा उसे शेयर किया जाता है in their sacrificing ratio. इस sacrificing ratio में बांट दिया जाएगा. Next is question number 50. Revaluation account और profit and loss adjustment account, ये nominal nature का account होता है. कौन सा account होता है? It is nominal account. 51 question number. The balance in the investment fluctuation fund, जो भी investment fluctuation fund में जो भी balance होगा after meeting the loss and revaluation of investments at the time of admission of a partner, तो जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व में जो भी बैलेंस होगा, जो लॉस को या उसके अगेंस्ट जो क्लेम होगा, तो उसे एडजस्ट करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा. द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 52. 52 में क्या आ जाएगा? इफ द इनकमिंग पार्टनर इज टू ब्रिंग इन प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है इन कैश एंड ऑल्सो बैलेंस एग्जिस्ट इन द गुडविल अकाउंट, मीन्स गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट में, देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, इट शुड बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो 52 में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे हम बांट देते हैं, इसे हम राइट ऑफ कर देते हैं इन द ओल्ड प्रॉफिट्स अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्वेश्चन नंबर 53 में क्या आ जाएगा? X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1. 2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. They admit Z को इन्होंने एडमिट किया कितने हिस्से के लिए? 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स for which he brings in 20,000 as share of capital. Hence, the adjusted capital of X and Y will be. तो इस क्वेश्चन में क्या जाएगा कि जो इनकमिंग पार्टनर के बेसिस पर हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? जो एडजस्टेड कैपिटल फॉर द ओल्ड पार्टनर्स. इसके लिए सबसे पहले एक तो हमें जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी. लेट्स फाइंड इट आउट. तो 1/4 शेयर के लिए लाया है, बाकी कितना बच गया? लेट टोटल भी 1/4 के लिए था, तो बाकी कितना बच गया? 3/4. अब ये जो 3/4 होगा, ये कौन बांटेगा? एक्स और वाई. किस रेशियो में बांटेंगे? इन द रेशियो ऑफ 2/3. और वाई में क्या होगा? 3/4 इंटू 1/3. दिस विल बी 6/12, 3/12. एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई 6/12, ये x का न्यू शेयर, 3/12 y का न्यू शेयर. और z का शेयर कितना था? अगर हम एलसीएम लेंगे 6/12, 3/12, 1/4 एलसीएम लिया, 6:3 और दिस विल बी 2:1:1. 2:1:1. अब 2:1:1 आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से साइड में रखते हैं. बाकी अब आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे. अब हम और क्या दिया गया है? जो नया पार्टनर ऐसी है वो 1/4 शेयर के लिए 20,000 कैपिटल लेकर आया. तो इसका मतलब बाय टेकिंग इनकमिंग पार्टनर शेयर, तो टोटल कैपिटल फर्म की क्या होगी? 1/4 बेटा अगर 20,000 है तो टोटल वैल्यू क्या होगी? तो टोटल विल बी 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल करेंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगी 80,000. और टोटल कैपिटल जो हमारी न्यू रेशियो है, जो न्यू रेशियो थी 2:1:1, इसमें बांटेंगे तो 2/4 करेंगे तो x की कैपिटल हो जाएगी 2/4 के 1/2 40,000 और y की कैपिटल बन जाएगी 20,000. तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ x एंड y विल बी 40 and 20. ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाए. Next one is question number 54. When A and B sharing profits and losses in the ratio of 3:2, किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं?
3:2 की रेशियो में, दैट मीन्स सी एज अ पार्टनर गिविंग हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। कितना शेयर दे रही है? 1/5। दिस विल बी गिवन बाय ए एंड बी। तो ए एंड बी के द्वारा किस रेशियो में इसे दिया जाएगा? इक्वली इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। तो जो नया पार्टनर रहेगा उसको जो 1/5 हिस्सा है, जो भी हिस्सा दिया जाएगा, अगर कुछ नहीं कहा होगा, ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो हिस्सा दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या दिया गया है? When a new partner brings cash for goodwill, जब नया पार्टनर कैश फॉर गुडविल लेकर आता है, द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द, अमाउंट किसको क्रेडिट होगी? ठीक है, तो बताएंगे। तो 55 में क्या आ जाएगा? जब वो कैश लेकर आता गुडविल के लिए तो एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट TR टू प्रीमियम फॉर गुडविल। The amount is credited to premium for goodwill account, option A। ठीक है, the next one is, next one क्या आ जाएगा अब हमारे पास? एक क्वेश्चन पीछे देखते हैं हमने 48, एक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिस्कस करने वाला, स्किप तो नहीं हो गया? हाँ, तो ये 48 और जो अभी हमने पढ़ा, इन दोनों में अंतर क्या? वर्डिंग सेम है। When the incoming partner brings in his share of premium for goodwill in cash, इसमें भी जो भी पढ़ा हमने उसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 55 में भी वही था। अब कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है कि वहां पर क्या था कि सर वहां पर भी क्रेडिटेड लिखा था, यहाँ पर भी क्रेडिटेड लिखा है, बट अंतर क्या आ गया? इट इज एडजस्टेड बाय क्रेडिटिंग टू। तो जो एडजस्टमेंट होगी, जो एडजस्टमेंट होगी वो क्या होगी? जब जब वो गुडविल के लिए कैश लेकर आएगा तो एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट TR टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और बाद में जो इसकी फाइनल एडजस्टमेंट जो होगी, एडजस्टेड कैसे होगी एडजस्टमेंट? तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट किसको किया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आप ये जो 48 और जो 55 ये दोनों क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों में ये अंतर आ जाएगा। तो इधर क्या लिखा है? इसमें लिखा द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द ओनली, तो वहां पर एडजस्टेड कैसे होगा? तो फाइनल एडजस्टमेंट कैसे होगी? तो अगर फाइनल एडजस्टमेंट की बात आएगी तो वो कहां पर क्रेडिट होगा? वो पार्टनर्स कैपिटल में। अगर सिंपल क्रेडिटेड होगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल में। नेक्स्ट वन इज, ये डाउट आप लोगों को आ जाना था। नेक्स्ट वन इज 56 क्वेश्चन नंबर। E and B share profits and losses in the ratio of 2/3 and 1/3, that is 2:1. Admit C as a new partner giving in 1/4 share. The new profit sharing ratio, भाई 1 में से 1/4 चला गया, 3/4 रह गया। अब 3/4 2/3 में 3/4 इंटू 1/3 में बांटेंगे, 6/12 3/12, 1/4 था तो 6/12 3/12, 1/4 एलसीएम ले लो बेटा 12, 6:3:3 और 2:1:1। ये इनकी न्यू रेशियो आ रही है 2:1:1। तो हम देखते हैं इसमें कौन सी आ रही है 2:1:1। अगर आप ए पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2 1/4 1/4, एलसीएम ले लीजिए बेटा 4, तो क्या आ जाएगा 2:1:1। जो हमारा आंसर था, किसी और फिगर में किसी और वे से भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार एग्जामिनर चालाकी कर लेता है, सिंपल सी चीज होती है थोड़ा सा अलग वे से वो प्रेजेंट कर देता है, सो दैट ये बच्चे जो होंगे उनका वो देखते उनका टेम्परामेंट क्या है, वो क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो फाइंड आउट द टेम्परामेंट तो आसानी से, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता ये वाला। नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 57। 57 में, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर। इसकी कंसेंट पर सभी जो पार्टनर्स हैं
वो रजामंद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, X, Y and Z are partners in a firm if B is to be admitted as a new partner. अगर B को एडमिट करेंगे, old partnership has to be dissolved, old firm has to be dissolved, firm dissolve नहीं होगी, both old partnership and firm to be dissolved नहीं, इसमें सिर्फ जो पार्टनरशिप है पुरानी वाली वही डिसॉल्व होगी। ऑप्शन ए जो आंसर होना चाहिए। 59 क्वेश्चन नंबर, द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स without an express agreement as to who will contribute to new partner's share of profit is implied that old partners contribute। इतनी भारी भरकम इंग्लिश लिखी, इसका मतलब क्या जाता है कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको अगर कुछ नहीं कहा हुआ तो उसको हिस्सा, प्रॉफिट में हिस्सा जो ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में देंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 60, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऑप्शन ए राइट आंसर। When the incoming partner pays the firm for goodwill in cash, the amount should be debited in the books, in the firm books too। तो जब वो गुडविल के लिए कैश लेकर आता है तो उनके बुक्स में किसको डेबिट किया जाएगा? कैश को डेबिट, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे जो बैलेंस शीट में अपेयर कर रहे हैं ओल्ड फर्म में, इट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल, जितने भी पार्टनर्स हो ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, C is admitted in a firm for 1/4 share in profits for which he brings 3,000 for goodwill. It will be taken away by the old partners in, old partners के द्वारा किसमें किया जाएगा? इसको टेकअप किया जाएगा in their sacrificing ratio, उनकी sacrificing ratio में। Question number 64, if the incoming partner is to bring his share of goodwill in cash and there exists any balance in goodwill account, then the goodwill account is to be written off among all partners। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी उसे किस रेशियो में बांटा जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एलोकेट कर दिया जाएगा। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में उसे लिख दिया जाएगा। Question number 66, on the admission of a new partner, the increase in the value of assets is debited to। तो अगर assets की वैल्यू इंक्रीज होती है तो किसको डेबिट किया जाएगा? assets अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया है? If the adjustment in the value of assets undertaken at the time of admission of a partner shows a profit, it should be credited to the capital account of। अगर एडजस्टमेंट होती है एसेट्स को इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब नए पार्टनर को एडमिट करने पर हम रीवैल्यू करते हैं, तो रीवैल्यू करने पर जो प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 68, द बैलेंस ऑफ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है, सेकंड पार्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट उसी के एक्सटेंशन में बनता है। तो जो भी प्रॉफिट होगा इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसमें नए पार्टनर को भी जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में, वो बांट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
इन किस रेशियो में बांटी जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू डैश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। आज के सेशन में बेटा हम 70 तक ही एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक जिन जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको फटाफट अपने जितने भी नॉन पर्सन हैं, क्लासमेट्स हैं, ग्रुपमेट्स हैं, बैचमेट्स, उन सबके साथ इस चैनल को शेयर करिए। और अगर कोई बच्चा पीडीएफ चैनल को पीडीएफ चाहता है मेरी एमसीक्यूज की, तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर 7889303113 पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। और कोई भी बच्चा हमारे 11th 12th ऑनलाइन ऑफलाइन, अभी तो ऑनलाइन बैचेस ही चल रहे हैं, तो कोई भी किसी भी बोर्ड का, जेके बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, पंजाब बोर्ड, कोई भी बोर्ड का अगर कोई बच्चा हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है ऑनलाइन मोड पर, दे आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट दिस। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।